मेरी करियर की शुरुआत हमको कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं टर्नर से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। टर्नर फीटर मशीनिस्ट, किसी को पता है टर्नर फीटर मशीनिस्ट क्या होता है? कुछ होता है मालूम? टर्नर फीटर चाबी, हाँ, जो चाबी वगैरह बनाते हैं, या टर्नर फीटर, ये इसके अंदर रोटर लगता है, फ़ैन के अंदर एक रोटर लगता है जिसकी वजह से फ़ैन चलता है। तो हमने अपनी करियर की शुरुआत सर वहाँ से किया, वहाँ से हमने किया। हमको पता ही नहीं था टर्नर क्या होता है, ITI क्या होता है, फिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, वायरमैन क्या होता है। लेकिन जो कुछ हमारे लाइफ में होता है शायद कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए होता है। मैडम, हमारे ITI में एक सर आए और उन्होंने जो बात बोली उसको पूरा ध्यान से सुनना। जो उन्होंने बात बोला बहुत ध्यान से सुनना। हमको पसंद नहीं था वो काम, मतलब क्या हाथ काला करने का, पंचर विंचर बनाने का, गाड़ी का वो वायर वेयर जोड़ने का, पसंद नहीं था वो काम। लेकिन उस सर ने एक बात बोली कि स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? आप भी देखना, जब आप 22 साल के बाद मिलेंगे ना, जब आपका गेट टुगेदर होगा, सर जब आपको बुलाएंगे, अरुण सर यहाँ पर बुलाएंगे कि आज आपका एल्यूमनाई मीटिंग है, तब आप देखना स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने फील्ड में डॉक्टर बन सकता है। आप सभी अपने फील्ड में, आप सभी अपने फील्ड में डॉक्टर बन सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लता दीदी मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी, हमारे इंदौर की लता दीदी। लता दीदी जो है, लता मंगेशकर इंदौर में पैदा हुई है, ठीक है, उनका शरीर यहाँ पर, कर्म भूमि यहाँ पर है, लेकिन वो पैदा हुई थी इंदौर में। मात्र 1.5 दिन स्कूल गई, लेकिन भारत रत्न मिला उसको। सचिन रमेश तेंदुलकर, माननीय सम्माननीय सचिन रमेश तेंदुलकर सर 10वीं तक पढ़े, लेकिन जो उन्होंने किया आज वही हम यहाँ पर बात करेंगे। करियर पे बात करना है। करियर पे बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ। शायद ये आपको पता भी होगा, लेकिन जो आपको गूगल नहीं बताएगा, जो आपको AI नहीं बताएगा, वो यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। मेरा लड़का भी IIT रुड़की में पढ़ रहा है सर। IIT पता है ना सबको? IIT रुड़की में पढ़ रहा है। तो उसको मैं ऑब्ज़र्व करता था कि कैसे वो घर में पढ़ता था, तो घर में माँ बोलती थी जा रे कोतमीर लेके आ, जा रे कड़ी पत्ता लेके आ, तो यही सब करता था। मेहमान आ गया, जा फेंटा लेके आ, तो यही सब करता था। और ये उसका नहीं, सबका कहानी, मैं तो बाहर ही रहता था। तो फिर उसने देखा कि इसका सोल्यूशन क्या करे, तो हमारे इधर अभ्यासिका चलता है। अभ्यासिका कल्याण में गजानन मंदिर है, मनीष नगर गजानन मंदिर के पास। तो वहाँ पे जाके वो अभ्यासिका में जाता था, वहाँ पे पढ़ने लगा। क्योंकि मुसीबत तो है सबके साथ, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। एक नंबर, सिर्फ नजरिए की है बात। कौन बोलता है ये बात? तारक मेहता। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का हाँ, बताते रहता है ना वो, देखिए ना, वो आप देखेंगे जो वो बबीता का जो हस्बैंड है जेठालाल, उसके साथ लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर कुछ नहीं है तो वो उसका जो साला है, क्या नाम है वो, सुंदर, वो आ जाता है। और वो आता है तो कभी टैक्सी का भाड़ा नहीं देता है। यानी आप देखेंगे ये सब होने वाला है, ये सब आपके साथ भी होगा, क्योंकि मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की बात। आपको लगेगा अरे बड़ा टफ, ये मेरे से नहीं होगा, ये अरे इसमें तो फिजिक्स लगता है, इसमें तो साइंस लगता है, इसमें तो ड्राइंग लगता है, आर्किटेक्चर के लिए तो ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। कुछ भी नहीं साहब, हर चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं। ये 10th के बाद इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए। ये पूरा 10th के बाद है, लगभग मोर देन 2000 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2000 से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास है। ये देखिए, इससे भी ज़्यादा। ये तो मैंने आपको बहुत, एक को मैंने पूछा बताओ बेटा आप क्या बनना चाहते हो? सर आई वांट टू बिकम ए डॉग ट्रेनर। मैंने अरे ये कौन सा ऑप्शन है? बोले हाँ हमको डॉग ट्रेनर बनना है। और वो सही में डॉग ट्रेनर बनी और उसमें करियर वो आगे बढ़ गई। यानी हर करियर, वो कौन सा ऐसा कतरा है जो दरिया नहीं बन सकता। आप जो फील्ड, मुझे ऐसा पूछा गया था दूरदर्शन में, आज सवेरे भी पॉडकास्ट में मैं गया था, पूछा सर जैन जी के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है? जैन जी बोले तो कौन? हाँ जैन जी बोले तो जो अभी नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है? इसके लिए हम बता ही नहीं सकते कौन सा, क्योंकि हर ऑप्शन बेस्ट है। एक चाय वाला भी देखिए ना, अगर आप देखेंगे अमृत तुल्य चाय, येवले अमृत तुल्य चाय, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक चाय बेचते बेचते भी लोग कहाँ से पहुँच गए। रिक्शा चलाते चलाते, थाने में रिक्शा चलाते चलाते भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखा ना आपने, सब पता है ना किसकी बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना। फिर बस ये सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग ने 10th अच्छे से पास किया, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये देखते हैं, पहले हम लोग ना ये सब ठीक है, ये सब पता भी होगा आपको, हाउ टू चूज द करियर। ये करियर चूज कैसे करना है सर, आम्हाला ते पहिले सांगा, आम्हाला माहीत नाही। म्हणजे कसं, म्हणजे आपलं करियर कसं निवडायचं,
फक्त एवढं, ये सिर्फ 5 चीज़ें याद रखिएगा, समझ में आता, हिंदी मराठी चलेगा। हाँ, ये 5 चीज़ आप याद रखना, और कब तक याद रखना, आखिरी तक याद रखना कि मैं अपने करियर में कैसे जा सकता हूँ। सर ने जो बताया, क्या क्या किया है मैंने, क्या हूँ, कौन हूँ मैं, अच्छा भूल गए, नाम क्या है मेरा, अच्छा नाम भी भूल गए, चलो ठीक है, नाम भूल जाओ चलेगा। अभी क्या क्या यूट्यूब पर आप सर्च करोगे नाम ये कौन थे, क्या बोला, ऐसा कोई टकले जैसे ऐसे थे, इमोजी जैसा चेहरा है उनका, हाँ माइंड गुरु ऐसा। अभी माइंड गुरु तो बहुत सारे लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इसके लिए, लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये 5 चीज़ याद रखना। मैंने ITI से शुरुआत किया, वो सर के बोलने पर मैं डिप्लोमा में चला गया, साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक, उस समय का 97 का सबसे बेस्ट पॉलिटेक्निक साबू सिद्दीक था। मैं साबू सिद्दीक में चला गया, पहला साल पूरा 0, क्योंकि अपने को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, आदमी कुछ भी कर सकता है साहब, ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आदमी कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकता, अभी आपके सामने थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, कहीं से कहीं पर भी ना हो। म्हणजे माझं ना, आम्ही इथे समतानगरला राहतो, तो क्या हो गया, नाही म्हणजे आमची परिस्थिती लई गरीब है। अच्छा, लई गरीब है तो क्या आगे नहीं जा सकते? अरे सर हमारा मराठी नहीं है। आपको मालूम है इस साल 95,000 बच्चे सिर्फ मराठी में फेल हुए। 95, आप तो टॉपर है, आपको तो पता भी नहीं है। सिर्फ हमारी जो राजभाषा है, गौरव राजभाषा गौरव दिवस हम 27 तारीख को मनाते हैं, 27 फरवरी को, 95,000 बच्चे सिर्फ मराठी में फेल हुए। आप बताइए, अरे एवढी सोपी भाषा है रे बाबा। हाँ सोपी भाषा, जो सरल है, जो सोपा रहता है ना, वही सबसे टफ होता है, जो शेष होता है ना वही विशेष होता है। तो ये 5 चीज़ें याद रखना है। डिप्लोमा के बाद फिर डिप्लोमा पास हो गया तो उसमें गोल्ड मेडल लेके निकला। फिर AMI होता है, सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, जिसको CE बोला जाता है, CE चार्टेड इंजीनियर्स। जब फॉरेन से कोई माल आता है हमारे देश में, तो वहाँ पर जो चेक करने के लिए चार्टेड इंजीनियर जाता है, वो पूरा ऑडिट करता है। वो एग्ज़ाम हमने पास किया 2.5 साल में। 18 साल का एग्ज़ाम होता है ये, 18 साल का बोर्ड होता है ये। 18 साल को हमने 2.5 साल में क्रैक किया सर, टाइम नहीं था अपने पास, टाइम नहीं था। 18 साल का हमने 2.5 साल में कंप्लीट, क्योंकि होता ही नहीं है। रेलवे में जितने इंजीनियर लगते हैं ना, जो पढ़ाई करके जो काम करके जो पढ़ाई करते, वो CE का ही परीक्षा देते हैं। फिर वो होने के बाद AMI हो गया, फिर IIT मुंबई ट्राई किया। तब मैं लार्सन एंड टुब्रो में काम करता था। कहाँ पर है लार्सन एंड टुब्रो? पवई में, सर को सब मालूम है, पवई में है। पवई में C बिल्डिंग में सर मैं काम करता था। हम थम्सअप का बिल्ला बनाते थे, वहाँ पे काम करता था। लेकिन जब कांजूरमार्ग से पवई जाते तो बीच में क्या आता है सर? एक इंस्टीट्यूट आता है बीच में, IIT, एक नंबर। कभी गए मैम वहाँ पर? बहुत बढ़िया, टेक फेस्ट में जाइएगा। हमारे आर्या सर है वहाँ पर, मेन अभी भी मैं जाता हूँ उनको मिलने के लिए। तो पहले साल अपन रिजेक्ट हो गया, पहले साल अपना एडमिशन नहीं हुआ। फिर दूसरे साल ट्राई किया, फिर अपना एडमिशन हुआ वहाँ पे, सबसे आखिरी में एडमिशन हुआ। टॉप पे अपन कभी गए नहीं, लेकिन जब अपन निकलते थे ना वहाँ से, तो टॉप करके निकलते थे। ये एटीट्यूड रखिएगा। शुरुआत हुआ ITI से, पहुंच गया IIT मुंबई। अब फिर उसके बाद MTech हुआ, उसके बाद PhD हुआ, 1 भाषा में 2 भाषा में। उसके बाद पुलिस का एग्ज़ाम दिया सर। आप जूता देखेंगे तो समझ में आएगा, जो जूता देखते हो बस जूता देखेगा समझ में आ जाता है। पुलिस का एग्ज़ाम दिया, पुलिस का एग्ज़ाम पास। अलीबाग में हमारा ट्रेनिंग हुआ था मैडम। अभी मेरा LLB चल रहा है, LLB फर्स्ट ईयर। तो राइट पर्सन है कि नहीं आज जो करियर पे बाप रे बाप एवढं काय केलं। अभी मैं कुछ किताब से पढ़ के आऊँगा, मैं किताब से पढ़ के आऊँगा और आपको बताऊँगा। तो शायद अभी हमने सब किया एक्सपेरिमेंट, करियर सेट हो गया था, बिजनेस सेट हो गया था, बच्चे सेट हो गए, मैंने अभी बच्चा पढ़ रहा है, सारी चीज़ें सेट हो गई। तो इस चीज़ पर बात करने के लिए फिर मुझे ऐसा लगा कि अब हम ट्रेनिंग लोगों को दे सकते हैं। तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन हैं और आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं करियर से रिलेटेड, कुछ भी नहीं। सर IIM में जाने का तो क्या करना पड़ेगा? हाँ IIM में जाना, कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सर वो नए IIT में जाने का कि पुराने IIT में जाने का? नए IIT में तो फटाक से एडमिशन होता है, पुराने में क्यों नहीं होता है? तो चलिए पुराने का बात करते हैं। सर ये जो स्कोर करते हैं, कैसे स्कोर करते हैं? ये जो कितने मार्क्स का होता है, नीट कितने मार्क्स? तो सर आपको बताएंगे नीट कितने मार्क्स है, कॉमर्स में कौन कौन सा ऑप्शन है, आर्ट्स में कौन कौन सा ऑप्शन है। कितने लोग आर्ट्स में जाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने BA भी किया है, जब मैं ITI में था तो मैं BA का भी एग्ज़ाम दे रहा था। हाँ, और ये सब अपने को मिला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर से। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं, माणसाने जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतलं तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पोहोचतो। रुकने का कभी नहीं साहब, पढ़ते रहने का, अपने आप को अपडेट करते रहने का। आज अगर AI से अगर आपको AI जो है ना, ये सब खत्म कर दिया AI ने।
और ये चीज़ को अगर AI को टफ देना तो ये 5 चीज़ हमेशा याद रखना, ये आपको कभी आपको बेकार बैठने नहीं देगा। तो सबसे पहले आज एक सेट कर लेना, 3 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। 3 दिन में अपने को करना क्या है, अरे कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, माइंड सेट कर लो। अपने को ये बनना है, अपने को MBBS करना है, अपने को डॉक्टर बनना है, अपने को इंजीनियर बनना है, जो भी आप बनना चाहते हो, वकील बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है। नहीं सर मेरा तो चेहरा ही बराबर नहीं, मेरा तो हाइट कम है। अरे कोई बात नहीं, वो कौन है वो जो लाल में आया था ना पूरा, वो ऐसा सेंडी लगा के लाल, इसमें भूल भुलैया में 1.5 करोड़ रुपया लिया था उसने, राजपाल यादव 1.5 करोड़ रुपया लिया था। यानी हर एक्टर का वैल्यू है यहाँ पर। नहीं सर मेरा आवाज़ ना ऐसा थोड़ा आदमी जैसा है, हरि ओम हरि, अरे गाया ना उसने, भले ही आदमी जैसा, उषा उथप गाया ना उसने अपने आप को पहचान लिया। बस आप करियर जब चूज करने जाते हैं ना तो ये SWOT 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 एनालिसिस कीजिएगा, अपने आप को पहचानिएगा कि मेरे अंदर कौन सी खासियत है। मम्मी को पूछिए आई तुला काय वाटत मी, दोस्त लोगों को तो ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले जो आपको बचपन से देख रहे हैं, 2.5 साल की उम्र में हमारे अंदर एक प्रज्ञा जगी, 2.5 साल में हम समझने लगे कि अरे हाँ ये जो दाढ़ी वाले रहते हैं ना इनसे दूर रहने का, अच्छा ये जो ऐसे लोग रहते हैं ना ये चश्मे ऐसे रहते हैं, ये लोग ना हाँ ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। 2.5 साल से हमारे दिमाग में सर प्रोग्रामिंग चालू हुआ। तो जो आपको 2.5 साल से जब से आप जागे हैं, क्योंकि 2.5 साल तक तो अपने को पता ही नहीं था अपन कौन है, 2.5 साल के बाद पता चलता है। और 2.5 साल से अपने मम्मी डॅडी को पूछेगा की आई काय वाटतं मी कशात गेलं पाहिजे, अरे तुला ना तू असं काहीतरी ना डॉक्टरसारखाच होणार, का असं वाटतं तुला डॉक्टर, अरे तू ना लहानपणी तू असं खेळायचं ना तो ऐसा डॉक्टर खेलता था या ऐसा कुछ करता था, इंजेक्शन देता था, तुझे वो खून के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है, इसके बारे में हड्डी के बारे में तो को सब पता है, एनाटॉमी पता है, बॉडी के बारे में पता है। मम्मी को पूछे, मम्मी के बाद नेक्स्ट डैडी को पूछे, उसके बाद टीचर को पूछेगा। इतने बढ़िया सर हमें मिले हैं, जैन सर को इतना नाम है उनका। मैं जब देखा, जैसे आप लोग ने हमारे बारे में या सर ने मेरे बारे में सर्च किया तो हम भी सर्च करते, हमने भी देखा कौन है अरुण जैन सर, ठा अरे बाप रे बाप ये किधर जा रहे हैं अपन। और वो खुद बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। अब ठीक है कुछ लोग रहते हैं कि उनको ऐसा भला करने का रहता है तो हम जैसे लोगों को बुला लेते। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर खुद बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। कितने लोग होते ना वो एक ही दुकान एक ही संस्था को चलाते, ये एक टाइम था 17 20 संस्था को चलाया करते थे, इतने सारे ब्रांचेस को चलाते थे। यानी क्या माइंड होगा सर का। SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, फाइंड योर स्ट्रेंथ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिएगा। हर एक के पास शक्ति है, हर पर्सन, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास शक्ति नहीं है। नहीं सर मेरे को लगता है ना मेरे को ऊपर वाले ने ये नहीं दिया है, अरे कोई बात नहीं, ये नहीं दिया तो वो दिया है ना। नहीं मेरे को ना आवाज़ ऐसा, अरे कोई बात नहीं, मेरे को ना सर मैथ्स में मेरे को बहुत ज़रा ये है। और याद रखिएगा इंसान हर चीज़ सीख सकता है। मैं अभी सर सुपर 30 के जो सर हैं ना उनको मिला था, भोपाल में एक प्रोग्राम में था, तो सुपर 30 के आनंद सर हैं, उनको मैं मिला था। वो उनकी जो बात करने की तरीका है आप देखेंगे तो वो उनके बच्चे भले IIT में जाते सारे स्टूडेंट, 30 की बैच जाती है, लेकिन उनका बात करने का तरीका वही बिहार के जैसे ही है। खान सर को देखिएगा ना वही लहजे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है। रमाकांत आचरेकर सर, कौन रमाकांत आचरेकर कौन? हाँ, कभी सिक्सर नहीं मारा उन्होंने, वो कभी उन्होंने टॉप नहीं किया, 200 रन नहीं बनाया, लेकिन उसके स्टूडेंट ने बना के दिखाया। उसके स्टूडेंट ने बना, उनको पता है कि इससे काम कैसे करवाने का। वैसे हमारे रमाकांत आचरेकर सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए तालियां तो बजनी चाहिए भाई। सर मुझे मिठाई दे रहे थे, आप लोग मिठाई जो दे रहे थे सर बोले, मेरा सर मेहनत तो आपने किया है, मेहनत तो आपने किया, साल भर आपने पढ़ा और मिठाई मुझे दे रहे हैं। बोले दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानेगा। स्वतःला ओळखा तुम्ही, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हमारे मित्र हैं तनवीर गाजी, जिन्होंने एक कविता को लिखा है, जिसको बाद में अमिताभ बच्चन ने पिंक पिक्चर के अंदर जिसको गाया हुआ है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। खुद को पहले पहचानेगा कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद आता है वीकनेस, कमी। जब ऊपर वाले ने कुछ शक्ति दिया है ना तो माइनस भी दिया है, कुछ प्लस दिया है तो कुछ माइनस भी दिया है। शायद शक्कर बहुत खाता होगा, शायद लेट बहुत उठता होगा, चाय बहुत पीता होगा, उल्टा सीधा बोलता होगा मम्मी डैडी को, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल बहुत देखता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं।
कोई बात नहीं। और ये सारी चीज़ों को हम अपने लाइफ से निकाल सकते हैं एक सही गाइडेंस के अंदर। सर सही गाइडेंस मिलेगा तो हम ये सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। बचपन में क्या क्या होता था, हम कितने लोग सुसु करते हैं बिस्तर पे, करते हैं ना, लेकिन क्या ज़िंदगी भर करते नहीं। वो एक टाइम था, एक रहता है, वो एक टाइम था सर, उसके बाद फ्री हो जाते हैं बच्चे। तो वैसी चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें हमारे पास रहती है लेकिन टाइम बीइंग रहती है, बस कुछ देर तक रहता है, कुछ देर के बाद वो चीज़ गायब हो जाती है। यानी एक वक्त था मुझे वो मैडम कैरम बोर्ड खेलना बहुत पसंद था, लेकिन अब टाइम ही नहीं खेलने के लिए। अब हम उससे आगे पहुंच गए, अब कैरम बोर्ड है ही नहीं इतना। अब और नया कुछ देखते हैं कि हाँ नया क्रिएटिविटी क्या है। जब भी टाइम मिलता है किताब लिखने को बैठ जाते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, एक वक्त आएगा ये भी छोड़ देंगे, फिर हम ध्यान करने को बैठेंगे। ये लाइफ में स्टेज आते हैं सर। फिर उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी। हर एक के पास, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, हर एक के पास एक अपॉर्चुनिटी है, हर एक के पास। नहीं ऐसा ऊपर वाले ने नहीं रखा है साहब, हर एक के पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैडम कल मैं मंत्रालय में लेक्चर ले रहा था, कल परसों के दिन मंत्रालय में लेक्चर ले रहा था। मंत्रालय से मैं बाहर आया, गुरुवार का दिन था, मंत्रालय से बाहर आया, मुझे एक फ़ोन आया, सर रोटरी क्लब में लेक्चर ले सकते हैं क्या, हमारे ट्रेनर नहीं आ रहे हैं, हमारे जो मेन ट्रेनर थे नहीं आ रहे, तो आपको आना है। मैंने कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। अपॉर्चुनिटी दी के फटाक से आ गया। मुंबई के हवा में भी पैसा है, अगर जो कमाना चाहते तो मुंबई के हवा में भी पैसा है। तो अपॉर्चुनिटी हर जगह, इकड़े तिकड़े चोही कड़े, हर तरफ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी को देखिए कि अगर मैं पायलट बनता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनती हूँ तो क्या कर सकती हूँ, सर मैं अगर MBBS करता हूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैं डेंटिस्ट बनता हूँ, अगर मैं कुछ नए फील्ड में जाता हूँ, मैं AI बनता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ, मैं CA बनता हूँ, मैं CS बनता हूँ, मैं CMA बनता हूँ, तो क्या हो सकता है। तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है। अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानिएगा और थ्रेटन नहीं, सर वो मेरा आवाज़ ज़रा थोड़ा सा ये है, अरे कोई बात नहीं, बदल सकते हैं आवाज़। नहीं मेरा सुर नहीं होता है, कोई बात नहीं, सर मुझे मोबाइल का नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, मुझे AI का नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं। इंसान सीख के अपने आप को बदल सकता है, इंसान सीख सकता है, इसकी खासियत है। परिस्थिति कोई भी होने दीजिएगा, लेकिन इंसान सीख सकता है। हर एक ने सीखा, और जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी अच्छा है मैम, जितना जल्दी सीखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज पहला किला कभी जीता उन्होंने, हाँ पहला किला कभी जीता, 16 साल की उम्र है। आप लोग कितने साल के अंदाजन स्टूडेंट है ना, सोचो, यानी आपकी उम्र में उन्होंने करियर चालू कर दिया था। हम सोच रहे, आज हम सोच रहे, वो 12 साल की उम्र में रायरेश्वर किले पे गए, अपना ब्लड उन्होंने, शंभू भगवान का जो पिंड था, रायरेश्वर किले पे जाके उन्होंने ब्लड अपना अर्पण किया। और क्या किया उन्होंने, क्या सेट किया, क्या था वो, हाँ क्या था वो, नहीं, हाँ स्वराज्य की स्थापना करना है बस, और कुछ नहीं करना है। स्वराज्य की स्थापना करना है, ये उन्होंने सोचा। आज आपका और हर आदमी का खुद का स्वराज्य है। आपका स्वराज्य अलग है, आपका मेरे लड़के का अलग है, मेरा अलग है, सर का अलग है, हर एक का स्वराज्य यहाँ पे अलग है। लेकिन स्वराज्य मालूम तो पड़ना चाहिए अपना स्वराज्य क्या है, कि अपने को ये क्लास को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, अपने को ये बिज़नेस को यहाँ पर लेके जाना है, अपने को अपने करियर को अपने को यहाँ पर लेकर जाना है। तो जल्दी से जल्दी सेट कर दीजिएगा, माइंड सेट कीजिएगा, अपने आप को जानिएगा, अपने आप को नो योर सेल्फ, अपना SWOT पता कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके अपना फिर तब ये काम में आएगा। ये चार्ट सब जगह घूम रहा है, सर माहिती आहे आम्हाला, हे आम्हाला आलं होतं हे व्हॉट्सअपवरती, यूनिवर्सिटी में आया था हमारे, लेकिन क्या फ़ायदा जब मुझे ही नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। तो पहचानिएगा, अपने आप को जानेगा। आप बताइए आपका स्ट्रेंथ क्या है, एक बताइए बेटा, एक बताइए स्ट्रेंथ। हाँ मैथ्स आपका 1 नंबर है। अब बताइए इनका मैथ्स अगर स्ट्रेंथ है तो क्या ऑप्शन है इनके सामने। अगर इनका मैथ्स और साइंस 1 नंबर है तो क्या ऑप्शन है इसमें से, हाँ क्या ऑप्शन है इसमें से। ये सारा ऑप्शन इनका ही है, ये सारा ऑप्शन इनका ही है, ये पूरा आसमान आपका है। और क्या है आपका बेटा, मैथ्स साइंस। चलो आर्ट्स पे मैं जाऊँगा ही नहीं फिर आज। हाँ सेम बेटा आपका, हाँ आपका बेटा मैथ्स साइंस। मानो आपके बाजू में जो है आप, हाँ सेम मैथ्स साइंस। चलो बहुत मज़ा आएगा। सब साइंस, कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है ना, फिर कॉमर्स बताना है कि नहीं बताना है। चलो ठीक है, मैथ्स साइंस है, अच्छी बात है। और याद रखो, अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में 3 टाइप के करियर होते हैं, 3 टाइप का। एक होता है कि इमीडिएटली मुझे ना गवर्नमेंट में
सर मला काही करा, वाट पाहिन पण एस टीने जाईन गव्हर्नमेंट जॉब, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है बस, मेरे लाइफ में और कुछ नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, काही असू दे मी गवर्नमेंट जॉब मध्ये जाणार. जैसे हमारे बिहार के लोग जाते हैं, सब बिहार के आप देखें ना ज़्यादातर. एक कौन सा जौनपुर में एक जगह है, जौनपुर में एक जगह है, हर घर से एक लड़का IAS ऑफिसर है, हर घर से IPS IAS सब घर से, वो पूरा वो गांव का गांव यही काम करता है. और आप जलगांव में जाएंगे ना, हमारे महाराष्ट्र का जलगांव नाम का एक छोटा सा एक शहर है, वहाँ पे हर घर से एक लड़का टीचर है. यहाँ पर बम्बई में देखना आप, एक यानी आप पत्थर मारेंगे ना तो 4 में से 1 जन तो जलगांव का ही टीचर मिलेगा आपको, क्योंकि वो मिट्टी में वो इन्वायरमेंट ही वैसा है वहाँ का. तो जैसा इन्वायरमेंट रहता है उसका फ़र्क पड़ता है. एक गवर्नमेंट जॉब एक होता है सर मेरे को जल्दी से जल्दी काम पे लगने का है, जल्दी से जल्दी म्हणजे काय, जल्दी से जल्दी म्हणजे काय, जल्दी से जल्दी म्हणजे काय, बस अभी सर मेरा घर का परिस्थिति है, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को जल्दी से मेरे बस 3 साल के अंदर मेरे को, अब मेरा 10वीं पास हुआ, 3 साल में मुझे काम पे लगना है. हो सकता है किसी का परिस्थिति ऐसी. और लास्ट में आता है आराम से, इसको बोलते हैं पढ़ाई प्रॉपर. ट्रेन में हम गए, ट्रेन में 2 टाइप के लोग रहते हैं, 2 टाइप के. एक होते हैं वो इमीडिएटली जाते हैं और एक होता है वो प्रॉपर स्टडी करके जाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन. एक रिजर्वेशन निकाल कर जाता है. अब बताइए कौन सा आदमी का सफ़र पीसफुल रहेगा, जो रिजर्वेशन निकाल के गया है उसके पास रिजर्वेशन है, और एक है कि वो अपना चालू टिकट निकाल के झगड़ा कर रहे, तेरे को बोला था ना रे, तेरे को ऐसा वैसा करते करते. शांति से कौन पहुंचेगा दिल्ली? जिसने ऑलरेडी प्लानिंग किया है, जिसने खुद को जाना है, जिसने प्रॉपर प्लानिंग किया है, प्लानिंग के साथ जो गया हुआ है, प्रॉपर उसने 2 महीने पहले रिजर्वेशन निकाला है, स्टडी किया है जिसने, जो फोकस है. बस करियर में भी यही करना है. एक जॉब होता है और एक करियर होता है, देखा जाएगा तो दोनों सेम है. ये आपको कोई गूगल भी नहीं बताएगा क्या है. जॉब में क्या फ़र्क है बेटा? जॉब क्या होता है? आपण दुसरे के अंदर काम करतो. हाँ, काय वाटतं जॉब म्हणजे काय? क्या नाम है आपका बेटा? हाँ, विक्रम. हाँ, रुद्र. क्या लग रहा है आपको बेटा? हाँ, दूसरे के अंडर काम करना. लेकिन इसमें भी तो वही करना है ना, आपको दूसरे के अंडर ही काम करना है. आप IAS ऑफिसर भी बोलते तो आपको किसी के अंडर पे काम करना है, काम तो करना ही है. तो जॉब में और करियर में क्या फ़र्क है ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी आज हम डिस्कस करते हैं. यस, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है. जॉब वो है जो चूज करना पड़ता है. हाँ, करियर वो है जो खुद से चूज करना है. क्या बात है, क्या हुआ, एक नंबर. और थोड़ा यू आर करेक्ट. बट और कोई एलोबरेट कर सकता है? और कोई एलोबरेट कर सकता है? ये 2 बॉक्स अभी समझ में आ जाएगा. हाँ, ये क्या है? ये कुछ तो भी है. और ये क्या है? कुछ तो भी बनाया अपन ने. यहाँ पर कुछ है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है. 90% लोग सर ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई मकसद नहीं, कुछ नहीं है. ये इधर तो इधर, उधर तो उधर, उधर तो उधर, उधर तो उधर. और कुछ लोग होते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हैं सर. एक होता है जंगल, एक होता है जंगल, और एक होता है, याद रखना, एक होता है जंगल, एक होता है बगीचा. दोनों में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है सर? जंगल में और बगीचे में क्या फ़र्क है? यस बेटा. जंगल बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स रिलेटेड विद योर करियर ओनली. ये जो भी बात यहाँ पर जो भी बात हो रही सब आपके रिलेटेड है. सॉर्टेड रहता है. बगीचे में सॉर्टेड रहता है. एकदम सॉर्टेड रहता है, एकदम सिस्टमेटिक रहता है. यानी पीला कलर का सूर्यमुखी, उसके बाद सफ़ेद रंग का गेंदा, उसके बाद लाल रंग का गुलाब, उसके बाद हरे रंग के पत्ती, उसके बाद सिस्टमेटिक रहता है पूरा. यानी उधर पूरा पाथ बना रहता है, ऐसे जाना है, फाउंटेन लगा रहता है, सारा चीज़ सिस्टमेटिक रहता है. यानी हर चीज़ प्रॉपर प्लानिंग रहती है मैडम. लेकिन फिर भी इतना पता होने के बाद भी 10% लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं. अभिनव गोयल नाम सुना? माननीय सम्मानीय अभिनव गोयल सर का नाम सुना है? KDMC के कलेक्टर साहब हैं, मात्र 22 या 23 साल के हैं.
वो बहुत एजेड नहीं है, कलेक्टर है, लेकिन एकदम इतने ही बड़े, हाइट भी एकदम ये है और एकदम यंग है। जैसे सरफरोश में वो आमिर खान था ना, सरफरोश का आमिर खान, उनको देखने के बाद वही मेरा सर आप तो सरफरोश के आमिर खान है। मैं 2-3 बार उनसे मीटिंग हुई मेरी, एकदम यंग है। बोले मैं भी IIT से हूँ, IIT कानपुर से। मैं बताया कि सर मेरा लड़का भी IIT इसमें गया हुआ है। बोले मैं भी रुड़की में गया था, लेकिन बाद में मैं शिफ्ट होके IIT कानपुर चला गया। और IIT कानपुर करते करते उन्होंने MPSC गवर्नमेंट का एग्ज़ाम उन्होंने दिया। आप वो टारगेट रखना ही, आपको लॉन्ग टर्म गोल रखना है, भले आप मत करना लेकिन रखना। और लड़कियों ने तो ज़्यादातर रखना, आपको फीस भी नहीं है, आपको फीस नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छा कर दिया है, लेकिन वही लोग नहीं करते, जिसके लिए किया वही लोग नहीं करते। बॉयज़ लोग को थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन आप लोग को तो पूरा फ्री है। और आज ही से तैयारी शुरू कर दो, आज ही से पढ़ना शुरू कर दो। मोबाइल देखते हैं ना, कोई बात नहीं, देखो, मैं मना नहीं करूँगा, मोबाइल मत देखो ऐसा बोलूँगा ही नहीं, मोबाईल देखो, लेकिन आज ये सारा चीज़ समजने के बाद आप खुद ही बोलोगे नाही आता बघायचा, मोबाईल बघायचा, फक्त हेच बघायचं, दुसरं काय बघायचं नाही। कितने लोगों ने अपने लाइफ को ना ऐसा कर दिया है, 90% लोग ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, जबकि वो भी ऐसा बना सकते हैं। आज आपके सामने ऑप्शन है, आज आप ऐसे ऐसे जी सकते हैं, आप लोग ऐसे लाइफ बना सकते हैं। जो भी है, नीट का होने दो, आपका कैट का एग्ज़ाम होने दो, CA का एग्ज़ाम होने दो, जिसमें भी आपको जाना है ऐसा आप बना सकते हैं। लेकिन पता होने के बाद भी केवल 10% लोग ही ऐसा बना पाते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा खेत क्या मालूम है? पूरे लाइफ का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, मुझे मन में वो लगता है ना, खटास लगता है कि एकदम मुझे, हाँ क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी। सबसे बड़ा गिल्ट क्या मालूम है? जिंदगी के आखिरी मोड़ पर, जिंदगी के आखिरी, यानी आपने यहाँ से करियर शुरू किया और आप यहाँ पर पहुँच गए, और इस मोड़ पर, आखिरी मोड़ पर उस इंसान को मिलना, आखिरी मोड़ पर उस इंसान को मिलना जो आप बन सकते थे। ये सबसे बड़ा गिल्टी है। उस समय मम्मी डैडी साथ में थे, उस समय वो हमारे अरुण जैन सर साथ में थे, उस दिन वो मैडम साथ में थे, उस दिन पूरा 35 लोगों का स्टाफ साथ में था। अगर थोड़ा सा हिम्मत करता तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन अपन ने उस दिन चुना नहीं, उस दिन हमने सुना भी नहीं। उस दिन कोई आया भी था, नाम तो मालूम नहीं क्या, कोई तो भी आया था, चलो जो भी है। आखिरी मोड़ पर यहाँ से करियर शुरू हुआ, आखिरी मोड़, यानी ये 58 साल के यहाँ पर रिटायरमेंट का टाइम आ गया, 68 जो भी है, और उस दिन उस आदमी को मिलना जो आप बन सकते थे। ये सबसे बड़ा गिल्ट है लाइफ का, ये सबसे बड़ा गिल्ट है। थोड़ा सा हिम्मत किया होता, थोड़ा सा स्टडी और किया होता, थोड़ा 1 घंटा और जागा होता, थोड़ा एक पिक्चर कम देखा होता, थोड़ा मोबाइल कम देखा होता, लेकिन शायद अपना लाइफ आज कुछ और होता। ये आज डिसाइड करो। और याद रखो, आप जैसे लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम, जो आप देने वाले ना एग्ज़ाम, आप जैसे लाखों बच्चों ने पास कर दिया है। ऐसे ऐसे लोगों ने पास किया जिनकी तो कुछ अभी क्या बताओ औकात भी नहीं थी, वो लोग ने भी पास किया सर। जिनको बैट का स्पेलिंग नहीं आता था, प्रसून मिश्रा मेरे क्लास का, अभी अमेरिका में साइंटिस्ट बन गया है। एड्स के ऊपर उसने एक दवाई निकाला है, जो केले के छिलके से उसने रिसर्च किया, वो इंडिया भी नहीं आ रहा है। प्रसून मिश्रा सर, उसको बैट का स्पेलिंग नहीं आता, बैट BAT, बैट जो बोलते हैं ना, बैट का स्पेलिंग नहीं आता था, वो BET लिखता था। मान कमल दास हिंदी हाई स्कूल का लड़का अमेरिका में जाके रिसर्चर बन गया है। आप लोग को तो बैट का स्पेलिंग तो आता होगा ना, कुछ तो भी है ना, उससे तो अच्छे ही होंगे हम लोग। ऐसे लोग भी हैं। तो बस आज डिसाइड कर लो अपने को करना क्या है, आज डिसाइड करके जाना, डिसाइड करके जाना। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ये करो, मैं बोलूँगा ही नहीं, ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूँगा बस। तो सबसे पहले माइंडसेट, नो योर सेल्फ। जॉब एंड करियर में समझ में आ गया फ़र्क? समझ में आ गया फ़र्क? जॉब एंड करियर में क्या फ़र्क है, समझ में आ गया? नहीं बोलो ना आप, रुद्रा बोलो ना आप, समझ में आए तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। जॉब म्हणजे हे जॉब आहे, म्हणजे जिथे सर्व केअर्स असतात, तिथे सर्व असं मारामारी चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है। इधर प्रॉपर एक सिस्टम है। इधर पूरा आप जब घर में एंट्री करेंगे तो आपका एक फाउंटेन खुलेगा, फिर आप अंदर जाएंगे, फाउंटेन वहाँ पर गेट खुलेगा, फिर सामने फाउंटेन रहेगा। जब IAS ऑफिसर लोग जाते हैं ना पेट्रोल भरने के लिए, तो अपने को तो पता रहता है क्या भाव चल रहा है, अपने को पता है, वो उसको तो पता भी नहीं रहता है। बोलता है यार भर कितना है, भर दे, पूरा फुल भर देना। जैसे हम लोग दुबई में था ना,
तो दुबई में, ओमान में हम बोलते थे फुल भर दे, कार्ड मिलता था हमको, हम बोलते थे फुल भर दो। हमने कभी पूछे नहीं क्या रेट है। उस लेवल पे जाना है, उस लेवल पे लेके जाना है, उस लेवल पे लेके जाना है। नेक्स्ट आता है विज़न। आज अपना एक विज़न बोर्ड बना दो, एक विज़न बोर्ड बना दो। नाही आता काय, आता मला 11वी आणि 12वी करायचं आहे, कोई बात नहीं, विज़न बोर्ड बनाइए साहब। जब आप लोग हो रहे थे ना, जब आप लोग हो रहे थे, मम्मी को पूछना, मम्मी ने एक बच्चे का, एक सुंदर बच्चे का फोटो लगाया था। जब आप लोग हो रहे थे ना, आप मैं भी उसमें, मैं भी हूँ, मैं मम्मी को पूछता, अरे मम्मी मेरा भी कोई ऐसा फोटो वीटो लगाया था? अरे हाँ, बोले वो चाचा ने लेके आया था, हमारे चाचा जी ने उनको एक फ़ोटो ला के दिया था गिफ्ट में। और आप सुंदर बच्चे पैदा हो गए। देखो एक बार आईने में देखो कितने सुंदर हो गए। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ कॉल्ड विज़न। रुद्रा, दिस इज़ कॉल्ड विज़न। इसको विज़न बोलते हैं। सुंदर बच्चे का फ़ोटो लगाया तो सुंदर बच्चे पैदा हो गए। सुंदर करियर का अगर फ़ोटो लगाएगा तो बस अपने घर में ही ये शिक्षा, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में है, पहले से ही कर रहे हैं। अभी भी देखना, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है ना, वो एक सुंदर बच्चे का फ़ोटो लगा के रखती है, उसके बेडरूम में लगा के रखती है, वो सुंदर बच्चे होने के लिए। विज़न बोर्ड बनाइए साहब। आपको करना क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और आप जो सोचेंगे वो बनेंगे। शाहरुख खान का एक फिल्म आया था, ओम शांति ओम, ओम शांति एक फिल्म आई थी ना, वो श्रेयस तलपड़े और वो दोनों जन रहते हैं ऐसे ही कहीं तो भी खड़े होकर बात करते रहते हैं, तो उसको सीरियस नहीं लेता है। बोले अरे यार अभी तू होश में नहीं है। बोले नहीं यार, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की। आज तो आपको ये डायलॉग बोलना चाहिए। मैं बोलने वाला था, वो आप लोग कैबिन में आया था, लेकिन बोला अभी क्या, अभी इतना जल्दी शुरू कैसे करें, अपना जब तक अपना टाइम नहीं आएगा तो अपन कैसे बोलेंगे। मैं बोलने वाला था कि आप लोगों को तो वो मिठाई देते हुए सर के सामने बोलना चाहिए कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से मन से विश्वास से चाहो, दिल से मन से विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया अरिहंत क्लासेस, आप सबका शुक्रिया। आज आपने मुझे मेरी चाहत से, आज मुझे मेरी आप चाहत से आपने मिला दिया। आपने सोचा था ना, झूठ बोलते नहीं सर, हमने जितना सोचा उतना नहीं मिला, मिला उतना ही मिला है, उतना ही मिला है। आपको सबको अंदर पता रहता है, एक्सपेक्ट ठीक है ज़्यादा था, लेकिन सबको पता था, सबको पता है। अभी जो आदमी का बॉडी ज़्यादा है, इतना बड़ा है, क्या उसको पता नहीं कि ज़्यादा खाने से वेट बढ़ता है? पता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं रहा है, आदत वैसा है। लेकिन जिस दिन आपके जैसा कोई मिल जाएगा, सर के जैसा बताने वाला मिल जाएगा, अरे संभाल तुम्हारा बॉडी बढ़ रहा है, अपने आप को पतला कर, तब वो होश में आता है और फिर देखिए लाइफ चेंज होता है। विज़न बोर्ड बनाइएगा, एक विज़न बना के रखिएगा, इतने में इतना, इतने में इतना। अभी हम देखेंगे आगे कब हमारा विज़न आपके सामने अभी मैं बताने वाला हूँ। ये चीज़ समझ में आ गया पूरा? इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन कौन सा ऑप्शंस है? सबसे मेडिकल कोर्सेस हैं। नहीं, थोड़ा पीछे जाएंगे, वो बता देते हैं 10th के बाद क्या क्या है। बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड में जाएंगे, हाँ एरो बैक वाला एरो। हाँ, मेडिकल कोर्सेस है कुछ जो 10th के बाद हैं, स्पेशल कोर्सेस है, वो जो ब्लड वगैरह चेकअप करते हैं, उसके लिए अभी 12वीं कर दिया है, यहाँ पर 10 में दिखा रहे हैं, तो वो कोर्सेस है। मेडिकल कोर्सेस में ये नहीं, वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको। मेडिकल कोर्सेज ये तो 12th के बाद वाला है, चलो ठीक है 12th के बाद है। देन एफिलेटेड हेल्थ, हाँ पैरामेडिकल, ये पैरामेडिकल जो है ना नर्सिंग का है। हमने देखा कोरोना में क्या हालत हो गया था, स्टाफ नहीं मिल रहा था, नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा था, एक्सरे वाला नहीं मिल रहा था, नाक में वो मालूम सबने डाला था ना, नाक में इतना लंबा, याद है किसी को याद आ रहा है? वो नाक में इतना लंबा डाल के वो चेक करते थे, हाँ ना, वो टेस्ट करते थे। ये सब टेक्नीशियन, इसकी भी ज़रूरत है। सिर्फ अपने को डॉक्टर और इंजीनियर पता है नहीं साहब, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, और बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड में हम जा सकते हैं। हमको पता नहीं, हम बाद में अरे यार अच्छा ये भी ऑप्शन था क्या, ये भी ऑप्शन था, अरे यार मालूम ही नहीं था। कोई बात नहीं, आज पता चल रहा है ना। तो ये सारे ऑप्शन जो है, नर्सिंग है, क्या है ये, एक्यूपेशनल ये थेरेपी है, एनेस्थीसिया होता है ना, जो बेहोश करने वाला डॉक्टर अलग से आता है, थोड़ी देर के लिए वो सुन्न कर देता है। फिर उसके बाद कैथ लैब टैक आता है, कार्डियक जो अटैक आता है उसका है, क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी, हाँ आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं।
पीछे पीछे उस तरफ जाना है। ये भी सब बता, हाँ बस ये सारे जितने भी है ना लैब, इसको लैब टेक्नीशियन बोलते हैं, इसका भी जरूरत पड़ता है। अकेले डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, अकेले डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, ये सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होना चाहिए, नाही आम्हाला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे, आम्हाला तर डॉक्टर व्हायचं है, ठीक है ना, अरे बाबा ठीक है बाबा डॉक्टर बनो, लेकिन ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपका कोई दोस्त रहेगा तो उसको आप बता देना, ये सब चीज़ की भी ज़रूरत रहती है। फिर उसके बाद आता है ये पैरामेडिकल कोर्सेस आता है। डायलिसिस जो होता है ना, खून को चेंज करना पड़ता है, जिनको किडनी फेल हो जाता है उसको खून चेंज करना पड़ता है, उनके टेक्नीशियंस आते हैं। मोल्ड लैब आते हैं, डेंटल के आते हैं। डेंटल के अंदर बहुत सारे, जो आपका दांत का माप लेके जाते हैं, तार लगाने वाला अलग आता है, दांत का माप लेके जाता है, दांत बना के लेके आने वाला अलग रहता है, स्क्रू वाला अलग रहता है, ये सारे लोग अलग अलग रहते हैं। फिर ये एक्सरे है, ऑप्थोमेटिक्स से जो है ये आँख का जो है ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो टेक्नीशियन है उसकी अलग से ज़रूरत पड़ती है। ये ओटी के जो होते हैं ये सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब भी इसके भी क्वालिफिकेशन होते हैं। हाँ, ये सब भी गवर्नमेंट के अंदर ज़रूरत पड़ती है। एक होता है गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट होता है जिसमें एनिमल का डिपार्टमेंट अलग होता है, यानी एनिमल डॉक्टर लोग बोलते हैं कशाला एनिमल डॉक्टर वैसा। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट का हमेशा वैकेंसी निकलते रहता है सर। जो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसको, एनिमल का जो गाय भैंस वगैरह जो रहता है ना, इनके सारे अलग से डॉक्टर्स की ज़रूरत। हाँ, वेटरनिटी डॉक्टर जो है इसके अलग से, क्योंकि मैं एक बार आईएएस ऑफिसर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए गया था अमरावती में। पंजाब राव देशमुख एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आईएएस ऑफिसर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वहाँ पे ये सारे लोग आए थे गवर्नमेंट से जो सिलेक्शन जिनका किया गया था। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है। ये कब है? ये 10th के बाद भी है और ये 12th के बाद भी। ये 2 से 4 साल में आदमी रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो मेडिकल कोर्सेस आप देख रहे हैं ये सब 5 साल का है, 1.5 साल का 1 साल होता है। आपको पता है इसके अंदर भी बहुत सारे MBBS है, मेन MBBS है, फिर BUMS है, BAMS है, BHMS है, होम्योपैथिक है, अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। एक और आता है फार्मेसी, मेरे सिस्टर की लड़की कर रही है, डिप्लोमा, डिग्री और डॉक्टरेट। 5 या 6 साल का है ये, नासिक से कर रही है वो, 12th पास हो गई है। तो उसका पूरा कोर्स जॉइंटली है पूरा, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो बहुत सारे जो है ना, जनरली गर्ल्स लोग ये कोर्स ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं सेंट जॉन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, तो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी था, फार्मेसी कॉलेज भी था, होटल मैनेजमेंट भी था, अब तो स्कूल भी बन गया है वहाँ पर पालघर में जो है। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी आता है, लेकिन वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं उसको, लेकिन वो इजीली मिलता नहीं, उसके लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, परसेंटेज लाना पड़ेगा। हम आगे देखेंगे। ये हो गया मेडिकल लाइन। फिर इसके बाद आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए एक नाटा का एग्ज़ाम देना पड़ता है। देखिए हर एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपको एक एंट्रेंस, एक बैरियर लगा दिया है, आगे एक बैरियर लगा दिया, उसको क्रॉस करके जाना है। तो यहाँ पर जाने के लिए मेडिकल में जाने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देते हैं? नीट। हाँ, याद रखिएगा, नीट एग्ज़ाम है। यहाँ पर आर्किटेक्चर में जाने के लिए नाटा का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। नाटा का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक साइंस होना चाहिए, और याद रखिए मैथ्स तो आपको छोड़ने वाला नहीं है कभी। 2 साल पहले नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कौन से आए थे पता है आपको? हाँ, फिजिक्स। वो भी कौन सा फिजिक्स? जो JEE वाले का था। JEE का फिजिक्स जो है नीट के अंदर पूछ लिया था, क्योंकि उसके पहले कुछ घपला हो गया था, कुछ लफड़ा हो गया था। क्योंकि नीट और ये एग्ज़ाम कौन लेता है? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। और ये IAS जो भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, IAS UPSC MPSC जो एग्ज़ाम बोलते हैं, ये भारत का नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। दूसरे नंबर पे NTA है। इतना है ना, उसका भरोसा है, इतना है ये। वो आपका यहाँ पे चैन अगर लगा रहे हैं ना, चैन खोलेंगे, शूज़ निकाल के जाना पड़ता है। एक जगह तो मैं ही था एग्जामिनर, नीट का जो था ना, यहाँ पे बिरला कॉलेज के पास कहीं तो भी था। रेलवे का जो हमारा कल्याण में जो रेलवे का स्कूल है, वहाँ पे मैं ही एग्जामिनर बन के गया था। तो हम लोग देखे ना वहाँ पर कैसे क्या वो एग्ज़ाम होता है। शूज़ निकालना पड़ता है, सॉक्स निकाल के जाना पड़ता है, घड़ी कुछ भी नहीं चाहिए आपके पास, डिजिटल घड़ी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, चेन बीन सब निकाल के जाना पड़ता है, कोई डिजिटल नहीं, सिर्फ एक क्या काला कलर का पेन रहेगा और ऐसे ही बताते जैसे है। ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, ये इंजीनियरिंग भी आ गया, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग आ गया है। ये सारे इंजीनियरिंग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। एक कोरोना इंजीनियरिंग भी है, एक मैकेट्रॉनिक इंजीनियर है, एक मरीन इंजीनियरिंग है। आप जो बोलेंगे वो इंजीनियरिंग अवेलेबल है, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये 3 मेन है।
हाँ, ये तो सब उसके ब्रांचेस है, लेकिन 3 कोर है। क्या है कोर? 3 इंजीनियरिंग कोर है, जिसको कोर ब्रांच बोलते हैं, जिसके वजह से बाकी के ब्रांच बने। तो सबसे पहले आता है सिविल। ये सिविल कोर है सर। ये सिविल जब तक आपका स्केलेटन नहीं बनेगा तब तक आर्किटेक्चर कुछ कर नहीं सकता है, तब तक ये शटर वाला बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रंग वाला है, टाइल्स वाला है, कांच वाला है, कुछ नहीं, जब तक स्केलेटन नहीं बनेगा। तो सिविल एक कोर ब्रांच है। उसके बाद मैकेनिकल कोर ब्रांच है, और मैकेनिकल को मैं पोटैटो बोलता हूँ। क्यों रुद्र, पूछो क्यों? हाँ, किसी ने पोटैटो मालूम है ना, बटाटा जो होता है मैडम, जो बटाटा होता है ये हर जगह यूज़ हो जाता है ना। आप भिंडी में डालो लग जाता है, आप वो गवार में डालो लग जाता है, समोसे में डालो लग जाता है, बटाटे किसी में भी डालिए। वो हलवा भी बनता है सर, बटाटे का हलवा भी बनता है, बटाटे का ग्रीस बनता है। बटाटे को साइंस के अंदर भी यूज़ करते हैं, करंट मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, जो साइंस में आप एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे। तो मैकेनिकल इज़ अ कोर ब्रांच, ये कोर ब्रांच है सर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल। अगर इलेक्ट्रिकल नहीं रहेगा तो कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये कोर ब्रांच है। उसके बाद भी बहुत सारे ब्रांचेस है। अभी डिमांड किसका है? किसका डिमांड है? अभी एआई का है, आईटी का डिमांड है, कंप्यूटर का डिमांड है, आज है। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता इसको डिमांड नहीं, उसको डिमांड, हर चीज़ का डिमांड आता है, हर चीज़ का, जिसमें जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंसर वगैरह जो यूज़ होता है वो ये यहाँ पर यूज़ होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग में हर एक का अपना अपना वैल्यू है, और हर का डिमांड है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन डिमांड सबका है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको डिमांड कम है या उसको ज़्यादा। हाँ, आईटी में अभी ज़्यादा चल रहा है, बूम चल रहा है, तो आप जा सकते हैं इसके अंदर। और चले थोड़ा सा और दिखाइए, यहाँ पर क्या है? एडवर्टाइजिंग मीडिया जो है, इसमें भी आप जा सकते हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज, बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज चलते हैं, ये भी आप इसमें जा सकते हैं। एमबीए टाइप के होते हैं, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज। अगर बहुत से लोग होते हैं कि सर हमको ना तकलीफ है, हमको जल्दी से काम पे लगना है, तो डिप्लोमा कोर्स होता है 10th के बाद, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, बीपीएमएस है, थाने में है, दीवा में ही है आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वहाँ पर भी जाके आप डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इंजीनियरिंग करना है तो मैं आपको नहीं बोलूँगा। जब आपने सोच लिया मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप डायरेक्ट 11th-12th करके जाइएगा। क्योंकि डिप्लोमा, जैसे मेरे साथ जो हुआ, तो स्टार्टिंग में हमको कुछ समझ में नहीं आया, मैथ्स के साथ तो हमेशा उनका पंगा रहता है। डिप्लोमा करके जब जाते हैं ना, 11th-12th करके जाने से डिग्री में फ़र्क है। 11th-12th करके जाते तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जब आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो मैथ्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर रहता है। ये पार्ट है। और थोड़ा दिखाएंगे, ये थोड़ा इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। हाँ, लॉ जो मैं अभी कर रहा हूँ, 12th के बाद भी आप लॉ कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के बाद लॉ का ऑप्शन उपलब्ध है 12th में। आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको लग रहा है अभी इंजीनियरिंग झालं, हाँ, इंजीनियरिंग के बाद भी लॉ में जा सकते हैं। आपका मन करता है, अगर आपको इंटरेस्ट है लॉ के अंदर, आपको बात करने को अच्छा लगता है, आर्गूमेंट करने को अच्छा लगता है, या सिर्फ अपने लिए भी आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो अभी फ़िलहाल उसको साइड में रखिएगा, क्योंकि NEP 2020 में बहुत सारी चीज़ें अभी चेंजेस, जब तक आप करने जाएंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। NEP 2020 पता है आपको? ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, रिजल्ट जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि NEP 2020 हमारे देश में कुछ जगह लागू हो गया, शायद बहुत जगह लागू भी हो चुका है, और अभी लागू होने की तैयारी में है NEP 2020, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा बहुत सारा। एक सब्जेक्ट आप मैकेनिकल का ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट आप सिविल का ले सकते हैं, एक कंप्यूटर का ले सकते हैं, एक AI का ले सकते हैं। अभी मेरा लड़का जो है IIT रुड़की में है, तो वो लिया है सिविल इंजीनियर, उसको सिविल ही मिला। 99.27 लाने के बाद सर, 99.27 JEE मेंस में 99.27 लाने के बाद भी उसको सिविल मिला, उसको IT नहीं मिला। वो IT के लिए वेट कर रहा था। फिर बाद में उसने स्टडी किया। सुंदर पिचई, सर नाम सुने? सुंदर पिचई कौन है सर? हाँ, उसने पढ़ाई इंजीनियरिंग किया है मेटलर्जी में। देखो यही फ़र्क है, उसने पढ़ाई किया है मेटलर्जी में, और काम किस में कर रहा है? गूगल में पढ़ाई कर रहा है। मैडम वो दोगलापन जो है ना, क्या नाम है दोगलापन वाला हीरो, दोगलापन जो बोलता है, वो भी सिविल इंजीनियर है, दिल्ली IIT से सर। मालूम है ना क्या नाम है? अश्मित ग्रोवर, क्या नाम है? अश्मित ग्रोवर जो है ना, वो शार्क टैंक में आता था, सबसे कड़क वही था ना, चिल्लाता था सबको, जिसने भारत पे जिसने बनाया है, अश्मित ग्रोवर कुछ नाम है उसका, वो भी IITian है। ये जो जोमेटो आप देखते हैं ना, ये भी IITian का ही है, जोमेटो।
क्या नाम है, गोयल, दीपांकर गोयल क्या नाम है उनका, उसने बनाया हुआ है। पढ़ाई आप कुछ भी कीजिएगा, बस आपका दिमाग को एक्टिव रखना। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी, ये बात को याद रखना, पढ़ा लिखा आदमी एक पोस्ट तक आगे जाएगा। क्या बनेगा वो? मैनेजर बनेगा, जनरल मैनेजर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, छोड़ देगा उसके बाद। पढ़ा लिखा आदमी मैडम एक पोस्ट तक आगे जाता है। एक कलाकार कहीं पर भी पहुंच सकता है। अपने अंदर के कला को जिंदा रखिएगा। आप कुछ भी बनिए लेकिन कला को जिंदा रखिएगा। अमिताभ बच्चन का लड़का हैकर है, पता है आपको? उसने हैकर का पढ़ाई किया, आईटी इंजीनियर है, हैकर का पढ़ाई किया। अगर वो हैकर रहता तो कोई जानता उसको नहीं। जब वो कलाकार बना तो लोगों ने उसको जाना। अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखिएगा, अपने अंदर के कला आर्ट को। अगर आपको एआई से लड़ना है, एआई को अगर टफ देना है, तो अपने अंदर के जो नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको, मैं क्या बोलता हूँ उसको, नेचुरल इंटेलिजेंस। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबके मोबाइल में है। नेचुरल है क्या आपके पास? ये इधर है, ये मगज में है, ये यहाँ पे है सर। अपने नेचुरल इंटेलिजेंस को जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, हमारे जैन के एक बहुत बड़े साधु थे, वो किताब लिख रहे थे। उन्होंने किताब लिखा, मोक्ष ध्यान नाम का किताब लिखा सर। जैन के एक बहुत बड़े संत थे, मोक्ष ध्यान उन्होंने लिखा। मोक्ष ध्यान लिखते लिखते किताब पूरा हो गया। फिर वो घर पे आते हैं, उनकी जो माँ थी वो उनको खाना परोसती है। खाना परोसने के बाद खाना खाए, अरे आई काय झालं बाळा, अरे मम्मी आज खाने में नमक नहीं है, क्या है ये, खाने में नमक ही नहीं है। माँ ने बोला तुम्हारा किताब पूरा हो गया क्या? बोले हाँ, कैसे मालूम? बोले खाने में नमक तो 1 महीने से नहीं डाल रही हूँ, खाने में नमक 1 महीने से नहीं डाल रही, लेकिन आज तुम्हारा वो काम पूरा हो गया, आज तुम होश में आ गए, आज तुम वो अपने नेचुरल इंटेलिजेंस से आप आ गए। इतने दिन से आप इतने व्यस्त थे अपने आप को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको शादी करने को टाइम नहीं मिला। वो शादी नहीं किए। मैं उनके घर पे जब गया था, हाउस ऑफ कलाम रामेश्वरम में, मैं वहाँ पर जाकर आया और उनको शादी करने को टाइम ही नहीं मिला। इतने बिजी थे, इतने काम में लगे हुए थे, क्योंकि इतना बड़ा विज़न लेकर चल रहे थे। उनको सिर्फ पायलट बनना था, उनको ये एरोनॉटिक जो लिखा ना सबसे पहले, बस वही बनना था। उनका कोई ज़्यादा बड़ा विज़न नहीं था। फिर ये जब बन गए उसके बाद बोला आप मिसाइल बनाने का, तो ये बन गए। फिर उसके बाद साइंटिस्ट बन गए, रिसर्च करने लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है उनको कंपनी अच्छी मिली। आपका सर्कल कैसा है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो ये है ना, एजुकेशन देन एक्सपीरियंस देन इन्वायरमेंट, ये 3 ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे लोगों के साथ रहेंगे? जो फुनसुक बांगड़ू था उसको 3 अच्छे लोग मिल गए पूरा लाइफ चेंज हो गया ना, उसको 3 अच्छे लोग मिल गए, 2 अच्छे लोग मिल गए। तो आपको जैसा इन्वायरमेंट रहता है, जब हम बच्चे को छोड़ने गए तो हम देखें उसके साथ में कौन रहता है। तो एक राजस्थान से, क्योंकि आईआईटी में तो नेचुरली सब उस लेवल के लोग आते हैं, तो उसका देखा एक कोई राजस्थान से आ गया, अभी उनके घर पे गया था, अभी इस बार वो हमारे घर पे आने वाले हैं। तो उनका जो सर्कल होता है ना सर, उस पर ध्यान दीजिएगा। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको सर पता नहीं होगा कौन सा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, ऑब्जर्व। आपका काम है ऑब्जर्व करना। ये आँख खुला होकर देखो अपना बच्चा क्या कर रहा है। बहुत से पेरेंट्स आते मेरे पास, सर वो आप मोबाइल में पासवर्ड ओपन करना सिखाते, ज़रा मुझे सिखा देंगे क्या? बोला अरे बाप रे बाप, ये किसने बताया? बोले हमने आपका वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर आप लोगों का माइंड पढ़ते हैं, लोगों का पासवर्ड बताते हैं, तो हमारे भी ज़रा आपको सिखा दो ना। बोला क्यों? नहीं, हमारा बच्चा क्या करता है मोबाइल में, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ें होती है ना। नेचुरल इंटेलिजेंस, इसको बनाइएगा। नेचुरल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है। जिसका नेचुरल इंटेलिजेंस क्लियर है उसका एआई भी क्लियर है। लॉ की डिग्री है, फिर ये सीपीटी है, ये आईटीआई है, स्पेशल कोर्सेस है। आईटीआई का कोर्स होता है, मालूम है आईटीआई, जैसे मैंने बताया स्पेशल कोर्सेस होते हैं। हुनर है तो कदर है, ये महाराष्ट्र, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NSDC बोलते हैं इसको, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो जनरली जो हाट बाज़ार जो चलते हैं, या कला, जिसके पास कोई कला रहता है, टोकरी बनाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी करके इंसान 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर काम पे लग जाता है। तो ये
मुझे पता आप इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने मेन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कॉमर्स का किसी को कुछ, कॉमर्स के लिए कोई कॉमर्स करना चाहता है? हाँ, यस, हाँ, रखिए, फिर कॉमर्स में जाएंगे, थोड़ा सा कॉमर्स का स्टडी कर लेते हैं। कॉमर्स कहाँ गया सीए का, थोड़ा उसको फिर से छोटा कर दीजिएगा। कॉमर्स में जनरली जो होता है ना, सबसे पहले प्लेन बीकॉम, ये बड़े बड़े जो होते हैं ना उद्योजक, जिन्होंने बड़े बड़े कंपनी चालू किया है, जिसमें से अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है माटुंगा से केमिकल इंजीनियर, एक ही है पूरे यानी महाराष्ट्र में, एक ही है वो, सीपेट बोलते हैं उसको, सीपेट से उन्होंने पढ़ाई किया है केमिकल इंजीनियरिंग का। तो उसी तरह से अनिल अंबानी जो है, अनिल अंबानी ने प्लेन बीकॉम का पढ़ाई किया, वो ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं किया है, वो बोला अपना पढ़ाई करने का। तो एक प्लेन बीकॉम होता है जिसमें आप काम पे लग सकते हैं, आपको अगर इमीडिएटली कुछ करना है तो वहाँ पे जाके काम पे लग सकते हैं। ये देखिए कॉमर्स के अंदर मैथ्स के साथ या विदाउट मैथ्स वो भी कर सकते हैं। बीबीए, इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद फिर एमबीए की तैयारी होती है। देन यहाँ पे बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, हाँ, बीएफएम, बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। अब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी जो है एमएमएस देती है और कुछ यूनिवर्सिटी एमबीए देती है। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्या देती है? एमएमएस देती है, एमबीए नहीं देती है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी नहीं देती। फिर आपको पुणे में जाना पड़ेगा या और कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके देखना पड़ेगा। बीएमएस, बीएचटी है, बीसी है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, देन होटल मैनेजमेंट है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। स्पेशल कोर्सेस है सीएस, जैसे मेरी कंपनी रजिस्टर करनी थी मैडम, हमने एक कंपनी रजिस्टर किया है। हम लोग जीरा सोडा वगैरह बनाते हैं, जीरा सोडा होता है ना, पानी का नमक वगैरह डाल के, वो कहीं आपने पिया होगा, तो हम लोग जीरा सोडा बनाते हैं। तो ये कंपनी हमने प्राइवेट लिमिटेड के अंदर किया है। तो ये सीए ने नहीं किया, ये सीएस ने किया है। कंप्यूटर जो कंपनी का जो प्रैक्टिस करता है, सेक्रेटरी जो होता है, वो लोग बनाते हैं। और जो कंपनी का जो अकाउंटिंग जो है वो सीए देखता है। एक और अभी ऑप्शंस अभी आ गया है आपके लिए, ACCA, ये भी एक सीए का ही पार्ट है, बट ये लंदन से इसको डिग्री मिला हुआ है, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टेड इंजीनियर अकाउंटेंट्स। ये भी आया हुआ है मार्केट में, ये भी कोर्स चलता है। ये सब कोर्स है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, देखिए आप कितना भी कुछ कोर्स कर लो, लेकिन जो बेसिक कोर्स है ना, उसका हमेशा डिमांड रहेगा। बीकॉम जो है ये बेसिक कोर्स है, आप बेसिक कोर्स करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकती है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अपने टाइम का यूटिलाइज़ कीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग सीख के रखिएगा। या कुछ सब ब्रिज कोर्स है कि अपने पास ब्रिज कोर्स नहीं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना। जिसमें भी जाना है, मेडिकल में जाना है फाउंडेशन, इंजीनियरिंग में जाना है फाउंडेशन, टेक्निकल में जाना है फाउंडेशन, आर्किटेक्चर में जाना है फाउंडेशन, जिस फील्ड में जाना है, प्रोग्रामिंग में जाना है फाउंडेशन, टेक्निकल किसी चीज़ में जाना है फाउंडेशन, सीएस में जाना है, सीएमए में जाना है, सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग सी में जाना है, तो आपको बेसिक करना पड़ेगा। और जितना बेसिक करेंगे उतना अच्छा। क्लियर? आज ये डिसाइड कीजिएगा, अपने को गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, या पढ़ाई करके कुछ एक प्रोफेशनल बनना है। अभी समझो आज अरुण सर ने यहाँ पे अमिताभ बच्चन को बुलाया, क्लियर हो गया? अमिताभ बच्चन को बुलाया और अरुण सर बोलेंगे अमिताभ जी आपको इधर डांस करना है पानी में, वो करेंगे क्या? और सामने ऐश्वर्या राय बैठी है, वो आराध्या बैठी है, उनकी जो वाइफ रेखा है वो बैठी है, फिर उसके बाद वो क्या नाम है, वो अभिषेक बच्चन बैठा हुआ है, तो डांस करेंगे क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो? डांस नहीं करेंगे? करेंगे मैडम, बताइए। सब लोग, पूरा फैमिली मेम्बर बैठा हुआ है, सब फैमिली के लोग बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, और अरुण सर बोलेंगे अरे रे सर एक बात, वो हम भूल गए, आपको ना इधर अभी पानी गिरेगा और कीचड़ है, नीचे मिट्टी है, आपको डांस करना पड़ेगा। डांस करेंगे? अमिताभ बच्चन डांस करेंगे? अमिताभ बच्चन डांस करेंगे? डांस करेंगे साहब, प्रोफेशनल है, 7 करोड़ रुपया लिया है उसने। वो बोलेंगे बस सिर्फ कैमरा लगाओ, वो बोलेंगे बस अरुण सर बस कैमरा लगाइए और बोलिए लाइट कैमरा और एक्शन। कोई भी रहने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोफेशनल है।
और याद रखिएगा प्रोफेशनल को हमेशा पैसा ज़्यादा मिलता है। लास्ट में अल्टीमेट गोल क्या है मैडम? अल्टीमेट गोल क्या है अपना बताओ? अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा। बराबर। देखो ये जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। नहीं मेरे को देश सेवा, अच्छी बात है बाबा, देश सेवा करो। नहीं मेरे को ना समाज के लिए कुछ, अरे बाबा सही है बाबा, समाज के लिए कुछ करो, लेकिन पैसा, अल्टीमेट गोल पैसा है, लेकिन अच्छे रास्ते से, गलत रास्ते से नहीं। उड़ना चाहता हूं आकाश में मैं भी, उड़ना चाहता हूं आकाश में मैं भी, लेकिन गलत रास्ते से होकर जाओ ये मुझे मंजूर नहीं। गलत रास्ते से नहीं जाना है साहब, अपने को प्रॉपर एक नाम के साथ करना है कि अपने को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न या जो भी है महाराष्ट्र का जो है अवार्ड है वहाँ तक पहुँचना है, उस लेवल पे जाना है। और जा सकते हैं अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। जब पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो लोग प्लानिंग करते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं तो लोग प्लानिंग करते हैं, तो ये चीज़ का नहीं कर सकते हैं। सर ये क्या है, क्या कर दिया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने ये बात किया, डिस्कस किया, आपको बाद में वीडियो दिखा देंगे, ये सब देख लीजिएगा आप। हाँ अभी चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पूरा कॉमर्स का समझ में आ गया सर? हाँ हर चीज़ में डिमांड है, आर्ट्स में भी आप जाके कुछ कर सकते हैं। आप देखना मैंने स्टडी किया है, पद्मश्री किसको मिलता है? पद्मश्री किसको मिलता है जनरली? कलाकार को मिलता है। देखिए 3 टाइप के लोग रहते हैं, एक होता है कारीगर, एक होता है, पहले एक मजदूर होता है, 1 तारीख को हमने मजदूर दिवस मनाया ना। एक होता है मजदूर। मजदूर क्या करता है? सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करता है, वो अपना पत्थर तोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, बस वही काम कर, उसको दिमाग नहीं लगाएगा। उसके ऊपर एक आता है कारीगर, कारीगर आता है। कौन आता है? कारीगर। कारीगर क्या करता है? हाथ और दिमाग दोनों यूज़ करता है। और उसके ऊपर एक और आता है, तीसरे नंबर पे जो आता है, जिसको पद्मश्री मिलता है, उसको बोलते हैं कलाकार। कलाकार जो है हैंड, हेड एंड हार्ट तीनों को यूज़ करता है सर। आज से जो भी काम आप करोगे, जो भी काम करेगा, मम्मी बोलेगी ना जा चटनी लेके आ, जा मैगी लेके आ, बस उसके अंदर भी कलाकारी दिखाओ, उसके अंदर भी कुछ अलग से शुरू कर दो। आज से प्रोफेशनल लाइफ में जीना शुरू कर दो, और जो बनना चाहते हो सर वो आज से जीना शुरू कर दीजिएगा। नहीं अभी तो अपने को, अरे काहे के लिए लेकर आइए, है में लेकर आइएगा। आप जो बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं बेटा, आपसे बनना शुरू कीजिएगा। आप MBBS करना चाहते हैं, लेकर आइएगा, अपने अंदर वो आत्मा को लेकर आइएगा। आप जो बनना चाहते हैं अपने अंदर लेकर आइएगा। हमारे इंजीनियरिंग के ही हैं वो, उनका नाम है शंकर, हाँ कौन है वो 3 लोग? शंकर, एहसान, लॉयर। उसमें से जो शंकर है मैडम, उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है दत्ता मेगा कॉलेज से, इंजीनियरिंग किया उसने। और इंजीनियरिंग करते समय उसको पता चला रहा है अपुल गाना बहुत अच्छा गाता है। इंजीनियरिंग का जो रहता है ना वो एनुअल फंक्शन रहता है, एनुअल फंक्शन में पता चला मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। ये इनोवेशन, कलाकार, कला आपको इनोवेशन देगा। चलेंगे थोड़ा आगे, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। रेफरेंस नंबर 1 इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, हाँ ये है अभी 2026-27 की बात हो रही है, साइंस। अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं साइंस में तो ये आपका 11th रहेगा। 12th में आप साइंस प्लस JEE मेंस का परीक्षा देते हैं। ये दोनों परीक्षा आपको देना है, साइंस का भी देना है, ये भी परीक्षा देना है। अगर आप साइंस लेते हैं, आपको नीट में जाना है या JEE में जाना है, मिनिमम 75% 12th में आना ही चाहिए। अभी मुझे किसी मम्मी का फ़ोन आया था, बोले मेरे लड़के ने 65 लेकर आया तो IIT में जा सकता है क्या? जा सकता है IIT में? ख़त्म ना, ऑप्शन ख़त्म हो गया, और ऑप्शन ख़त्म हो गया। मिनिमम कितना चाहिए? 75% 12th में होना ही चाहिए। देखो किस तरह से मैनेज करना ना, आपको 12th भी मैनेज करना है और सर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैनेज करना है। 25 लाख बच्चे नीट में और 22 लाख बच्चे नीट में और 25 लाख बच्चे JEE में बैठते हैं। लगभग 40 लाख बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर केवल 25,000, इंजीनियरिंग में 25,000 सीट अवेलेबल है। पूरे 23 IIT मिलाकर 25,000 बच्चे पास होते हैं। उसमें से 1-2 हज़ार बच्चे निकल जाते हैं फॉरेन में, वो सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं, यानी उनको सिर्फ वो बायोडाटा में लिखते हैं हाँ JEE क्वालिफाइड, वो एडमिशन नहीं लेते, वो सिर्फ लिखते हैं JEE क्वालिफाइड। इस तरह के
तो आपको दोनों एग्जाम देना है और शुरू से ही देना है। आज से ही पढ़ाई शुरू करना है, आज से ही, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, माइंड सेट आज से ही बेटा, आज जाके शुरू करो। क्या है, आज ही से, एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब 2 साल तक कोई शादी नहीं, कोई बर्थडे बिड्डे, अरे सर क्या बोलते हैं, 10वीं में भी ऐसे ही बोल रहे थे, अभी क्या आप लोग कुछ करने का नहीं क्या, अरे किए ना अभी इतना दिन किए ना थोड़ा सा, हाँ आज ही से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम नहीं है रात भर पढ़ेंगे। अभी कैमरा चालू नहीं तो मैं पता था हम लोग कैसे पढ़ते हैं वकील में नहीं तो मैं पता था हम लोग रात को पढ़ते हैं और सवेरे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें चलता है ऐसा, उसमें चलता है। 9वीं में किया चलते हैं, 10 में भी हो गया तो चल गया, मिल गया, लेकिन अब नहीं चलेगा, अब नहीं चालबो, अब नहीं चालबो। कौन बोलती है ऐसा? ममता दीदी। हाँ, तो साइंस प्लस JEE का एग्ज़ाम है, उसके बाद फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, इंटर्नशिप होगा 4 साल, फिर उसके बाद आपको अगर MS करना है, उसके बाद आपको MTech करना है, उसके बाद आपको अगर डिग्री लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तब जाके आप 2034 में आप पूरी तरह से तैयार, प्रोफेशनल तैयार हो जाते हैं। यानी यहाँ से शुरू होगा 2026-27 से सर, अगर आपका वार्ड जो है वो जाता है 2026 में, उसको आप एडमिशन देते हैं तो 2032 में वो इंजीनियर बन के बाहर आएगा, डिग्री लेके बाहर आएगा, इंजीनियर बन के बाहर आएगा। फिर आपको लगता है नहीं उसको त्यांना अजून पुढे घेऊन जायचं आहे, तो आप उसको 32 और 34 2 साल का MTech होता है। ओके, MTech बोलो, PhD, MTech बोलो, MS बोलो, MS बोल सकते हैं, ME बोल सकते हैं, या MCOM बोल सकते हैं। आपका MCOM रहेगा, ये 2 साल का रहता है। स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट, जैसे मेरा जो था MTech मशीन डिज़ाइन एंड रोबोटिक्स में था, मशीन डिज़ाइन एंड रोबोटिक्स में मैंने ये किया हुआ है, 2 साल का मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ये समझ में आ गया आपको? हाँ, 4 साल का डिग्री और ये, और अभी 2 साल, और अभी 11वीं 12वीं भी बाकी है ना, 11वीं 12वीं भी बचा है, तो ये पूरा है, ये आपका एकेडमिक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब क्या क्या उसमें पूछा जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं रिव्यू। फिजिक्स से PCM जिसको हम लोग बोलते हैं, PCM, P बोले तो फिजिक्स, C बोले तो केमिस्ट्री। अच्छा, पीरियडिक टेबल कितने लोग को आता है? पीरियडिक टेबल नहीं है तो सीख लो, अभी छुट्टी में कर लिए होते तो अच्छा रहता, नहीं क्या? 118 एलिमेंट्स होते हैं मैडम, 118 एलिमेंट्स याद करने का रहता है। हाइड्रोजन से शुरू करते करते आना रहता है। चलो कोई बात नहीं भी आता तो ऐसा कुछ ये नहीं है। फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स छोड़ने वाला नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, थैंक यू मैम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी मैथ्स छोड़ेगा नहीं आपको। भले आप वो हिस्ट्री का भी जाएंगे ना, UPSC MPSC का भी परीक्षा देंगे, उसमें भी मैथ्स आएगा। तो टोटल PCM में ये आपके सिलेबस का बताया हुआ है। स्टडी जो है ना 11 12 11 का इतना आता है, 12 का आता है, तो 11 भी इम्पॉर्टंट है ना। वो म्हणजे कसं आहे का, आता कसा तरी 11 पास होऊन जायचं, नाही कसा विसा नहीं चलना रहता। मेरे लड़के का एक जगह उसको बुलाया गया था स्पीच देने के लिए, जब वो था यहाँ पर मुंबई में, तो उसने बोला एक लेवल तक आप रट्टा मार के आगे जा सकते हैं, एक लेवल तक आप रट्टा मारो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद रट्टा नहीं चलेगा। उसके बाद आपका जो है ना, क्योंकि आप एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया ना, डायरेक्ट 25,000 पीछे। नीट में और JEE में और कैट में 25,000 पीछे आप चले जाते, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो। यानी क्या कंपटीशन चल रहा है। कोटा का नाम सुना किसी ने? कोटा में वो 8वीं से ही लगा रहे काम पे। जो आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने वाले हैं ना, जो अभी सर आपको पढ़ाएंगे, वो 8वीं से चालू कर दिया उन्होंने। सोचो क्या, वो तो अच्छा हो गया भगवान ने बाथरूम जैसी चीज़ बनाई, नहीं तो बाथरूम भी उधर ही कराते, वो सब उधर ही टेबल पे ही सब आता है। जैसे पानी आया ना, पानी नाश्ता सब इधर ही आ गया, सब का सब चीज़ वो टेबल पे लाके देते हैं। पूरा ऐसा सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि मैं कोटा में जाता हूँ ना, तो मैंने देखा है वहाँ पे, मैं पिछले महीने ही गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये फिजिक्स में क्या क्या आते हैं ये बाद में आप फिर से डिस्कस करेंगे, चलेगा, अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें फिजिक्स जो है, फिजिक्स सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो सभी होना चाहिए। मेरे लड़के का रूम में मैं कभी उसको हमने मिटाया नहीं है, उसने सारे दीवार पे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, सारे दीवार पे। वो ऐसा एक तो चिड़िया जैसा लिखते, उसको बोलता था अच्छा हैंड राइटिंग बना रहे, बोलते अरे पापा हैंड राइटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कंटारा पिक्चर गया था, जब उसका एग्ज़ाम था ना, तो कंटारा पिक्चर गया था,
बोले वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं करने का, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, बस आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये सारे सिलेबस है, ये मैं देके ही जा रहा हूँ, आप बाद में देख लेना। हाँ सर, इनके साथ शेयर कर देना। हाँ प्लीज़ आगे चलेंगे। हाँ कितने मार्क का होता है, पीछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे जाइए। 300 मार्क का पेपर होता है, 4 नंबर, एक को 4 नंबर। JEE कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएंगे प्लीज़। आप है, आप 2 है, 3 है, 4, ओके, बस हाथ नीचे रख दीजिएगा। 300 मार्क का होता है, अभी से दिमाग में रखिए। लेकिन ये चेंज भी होता है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, ये चेंज भी होते रहता है। ये सिला इनका दिमाग खराब हो गया तो कुछ भी करते हैं ये। हाँ तो ये 300 मार्क का होता है, 100, एक को 4 मार्क्स है। निगेटिव मार्क्स होते हैं -1 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इंडिया इंस्टीट्यूट है, ये पहले नंबर पे ये है। NIT भी है उसके बाद, फिर हमारा VGTI है बॉम्बे का, IIT है, बिट्स पिलानी है। अच्छा, बिट्स पिलानी का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो इनको नहीं मानते, वो बोले अपन JEE को नहीं मानते, अपन का खुद का एग्ज़ाम है। इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, बिरला वालों का खुद का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपना इधर नहीं हो रहा तो आप बिरला में भी जाके कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ ये भी आपके सामने ऑप्शन है, बिट्स पिलानी। ये आ गया VIT, हाँ विश्व वेलोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये प्राइवेट है। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे हैं। ये अपने VGTI है, फिर सरदार पटेल है, KJ सोमैया है, मुकेश पटेल संघवी कॉलेज है, हाँ विवेकानंद है। नेक्स्ट चलते हैं, मेडिकल है। मेडिकल में कितने लोग जाना चाहते हैं, मेडिकल वाले? अभी तक डिसाइड नहीं किया, कोई बात नहीं, किए कि नहीं किए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम है, मेडिकल का भी ऐसे ही है। साइंस आपको करना है, साइंस के साथ आपको नीट का तैयारी करना है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें 1.5 साल का 1 साल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये नीट का भी ऐसा है। इसमें क्या होता है, PCM था ना उसमें, इसमें क्या है PCG, बायोलॉजी इसमें आ गया है, इसमें बायोलॉजी आ गया है थोड़ा सा, और इसमें मैथ्स को निकाल दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सर मैथ्स नहीं चाहिए, लेकिन आप हाफ भी ले सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर, बायो, हाँ नहीं एक वर्ड आया हुआ है, ये बोर्ड नहीं बताया है, वो बायो कुछ नाम से उसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा है, ये 720 मार्क का होता है, 720 नंबर का होता है ये। नेक्स्ट, टोटल कॉलेज कितने हैं MBBS के, इंडियन कॉलेज, ऑल इंडिया। अच्छा, ये नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इतने सारे हैं, फिर भी एडमिशन नहीं मिलता है। इतने सारे कॉलेज होने के बावजूद एडमिशन नहीं मिलता। ऑल इंडिया MBBS सीट, ऑल इंडिया MBBS सीट देखिए क्या है। नेक्स्ट, स्टूडेंट अपेयर फॉर नीट, लगभग अभी पिछली बार जैसे मैंने बताया ना 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ये 2024-25 का डेटा है, 22 लाख लोगों ने दिया, और हर साल ये बढ़ रहा है, हर साल ये डेटा बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, और ये क्या है, नीट अपेयरेंस, ठीक है। एम्स जो है ये गवर्नमेंट का है, जैसे IIT है वैसा एम्स है, और हर एक का ड्रीम होता है कि मुझे एम्स में जाना है। नेक्स्ट, करियर ऑप्शन इन साइंस। हाँ, अभी हमने डॉक्टर देख लिया, इंजीनियर देख लिया, बस यही दो सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें। एक BSc एग्रीकल्चर भी होता है सर, BSc एग्रीकल्चर, यानी BSc में भी बहुत सारे ऑप्शन है। BSc IT है, BSc क्या है, BSc है, BC है, BSc IT है, BSc CS कंप्यूटर साइंस, हाँ कंप्यूटर साइंस। देन इंजीनियरिंग भी जो हमने बात किया, मेडिकल बात किया, फार्मास्यूटिकल बात किया, आर्किटेक्चर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन BSc में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। नहीं मुझे मला एक, हाँ मेरे को IT में जाना है, कंप्यूटर एनालिस्ट में जाना है, मोबाइल रिपेयरिंग में जाना है, मोबाइल टेक्नोलॉजी में जाना है, उसमें भी BSc कर सकते हैं आप। लेकिन अगेन बोलूँगा, ये कुछ भी कर लीजिएगा, जो बेसिक BSc है ना, बेसिक BSc उसका डिमांड अलग रहता है, जो प्लेन BSc रहता है ना उसका डिमांड अलग रहता है, क्योंकि कंप्यूटर के सारे कोर्सेस आप बाहर से कर सकते हैं सर। आपको पता है IIM का भी कोर्स चलता है, मैंने एक कोर्स खुद ही 1 साल का मैंने एक IIM का कोर्स किया सर, IIM अहमदाबाद का ऑनलाइन कोर्स किया मैंने, ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया और ऑनलाइन कोर्स कर लिया। IIT के भी कोर्सेज चलते हैं अभी, उन्होंने भी ऑनलाइन कर दिया सर, कुछ स्पेशल कोर्सेज है, तो उसके लिए कुछ डिग्री लेने की, हाँ प्लेन डिग्री आप जरूर लीजिएगा। मैं तो बोलता कम से कम प्लेन ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, छोड़ना नहीं है पढ़ाई। तो ये BSc आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो इनके सारे फ्यूचर्स दिए हुए हैं कि ये सब आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है आपके, तो आप पूछ सकते हैं मुझे, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
ये समझ में आ गया पूरा? 5 चीज़ क्या है, कौन बताएगा? या आखिरी तक याद रखना है आपको। हाँ, सबसे पहले माइंड सेट, देन स्वॉट एनालिसिस, देन हाँ जॉब और करियर के बारे में पता चल गया अपने को, जॉब क्या है, करियर क्या है, आज डिसाइड करके जाइए। फिर हाँ विज़न, एक विज़न बनाइएगा। आपके लाइफ का एक विज़न होना चाहिए, आपके लाइफ का एक विज़न होना चाहिए। हर एक पर्सन का यहाँ पे विज़न है। कोई यहाँ पे कॉपी करने के लिए नहीं आया है, कोई भी यहाँ पे कॉपी करने नहीं आया। हर इंसान बस अपना अस्तित्व दिखाने के लिए आया हुआ है। और लास्ट में आता है NI, हाँ नेचुरल इंटेलिजेंस। NI को ज़िंदा रखिएगा, NI को ज़िंदा रखिएगा। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ सवाल है तो प्लीज़। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ज़रूरत है क्या बताना? ज़रूरत है क्या? देख लेना, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे तो सारा चीज़ आ जाएगा। 1,60,000 पेज मेरे बारे में बताएगा, गूगल आपको बता देगा। आप चैट GPT भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा। 6, 7, 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली हुआ है। 16 अटैम्प्ट हो चुके हैं, उसमें से 8 रिकॉर्ड आ चुका है, अभी आने बाकी है। आखिरी किताब कौन सी थी? आखिरी किताब जो भी है 34 नंबर पे, माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके ऊपर मैंने किताब लिखी है, जो उनके लाइफ से 13 लेसन हम लोग, हर बच्चा क्या सीख सकता है, तो वो हमने लिखा हुआ है। हाँ, आने वाली किताब कौन सी है? आने वाली किताब है अभ्यास कसा करावा, मराठी में लिखा है किताब, बोला मराठी में भी लिखेंगे थोड़ा, तो मराठी में किताब है अभ्यास कसा करावा। उसके बाद फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और मराठी में, इंग्लिश में। यस हाँ, कोई जादू बताओ। अच्छा, कुछ जादू, चलो लास्ट में एक जादू देखेंगे। हाँ लास्ट में, अभी नहीं, वो भी मैंने सीखा। हाँ बोलो, क्या बोलो? I was saying कि I want to become astrophysicist. So what are the paths Very and good. the entrance? Again you have to go with this NEET ना? क्या? Astrophysicist. एस्ट्रोफिजिक्स, ओके। तो उसके लिए आपको साइंस के थ्रू जा सकते हैं, साइंस के थ्रू जाके उसका भी एग्ज़ाम होता है, वो स्पेशल कोर्स में आते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये स्पेशल कोर्स में आता है। जैसे स्पीच थेरेपी का एक ही कॉलेज है, वो भी बांद्रा में है। वो नहीं क्या, वो कांडी रख के वो जीप पे का, जैसे कुछ लोग तोतलाते हैं, र को फ बोलते हैं, ऐसा बोल नहीं पाते हैं, तो स्पीच थेरेपी वो स्पेशल कोर्स होता है। और पूरे महाराष्ट्र में 60 जगह है। तो आप ये जो बता रहे हैं ये स्पेशल कोर्स में आते हैं, स्पेशल कोर्स में आते हैं। थोड़ा उसका स्टडी आप कर लेना। हाँ, पढ़ाई कैसे करने का, उसी पे अपनी किताब आ रही है, अभ्यास का सकरा हुआ। यस अभी तो आपने ग्रेजुएशन का जो बोला BSc IT BSc कंप्यूटर साइंस, ये आया तो इसको कुछ मतलब? हाँ देखिए, मैंने आपको इसलिए बताया, ये जो यहाँ पर सर देखिए, AI तो फ़र्क सबको पड़ा है सर, AI सबको फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये जो है ना सर, इसको जिंदा रखिएगा। AI से फ़र्क पड़ा है सर, बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत सारे जॉब वो अभी किसने निकाला सर? कोरल ड्रॉ ने निकाला, कोरल वाले ने निकाला। 13 हज़ार लोगों को सर बोला भाई लैपटॉप ही ब्लॉक कर दिया सर, जो उनको लैपटॉप मिला था वो लैपटॉप को ही ब्लॉक कर दिया। फ़र्क पड़ रहा है सर, लेकिन किसको फ़र्क पड़ रहा है? जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है। अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है सर। अभी टीचर लोगों को भी ले रहे हैं ना, तो उसमें से लिख के आ रहा है कि इसको प्रॉम्प्ट डालने को आना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से पढ़ के आ रहे हैं बोले तो होमवर्क सब AI से ही बन रहा है। और अगर हम नहीं अपने आप को किए, जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, तो हम लोग पहले वो लकड़ी का डंडा लेके चलते थे, हाफ पैंट पहनते थे, बाद में चोर लोग चेंज हो गए तो हमको भी चेंज होना पड़ा, पुलिस को भी चेंज होना पड़ा। सब फ़र्क पड़ रहा है सर, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अपना बेसिक जो है ना, उसको छोड़िएगा मत। जो बेसिक पढ़ाई तो पूरा करना है, कम से कम जो बेसिक है ना, कोर पढ़ाई पूरा करना है। क्योंकि नेचुरली वो, अभी हम लोग भी कोई वकील के पास भी जाते हैं ना, अब कोई केस को लेकर कि हाँ उसकी पत्नी ने उसको डांटा, तो वो भी जाके सर पहले यहीं पे ही पूछता है, अच्छा उसके लिए क्या कर रहा है, हाँ हेलो सारा, वो उसकी पत्नी ने उसको डांटा, क्या करना चाहिए? तो उसको चैट GPT बताता है कि भाई ये सेक्शन नंबर ये 307 ये ब्ला 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 ब्ला, वो लिख के देता है। लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए सारी चीज़ें, तो उसके लिए पढ़ाई कीजिए और अपने अंदर के क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए। बहुत बढ़िया सवाल सर आपने पूछा। यस हाँ, कुछ ऐसा मेमोरी कैसे बढ़ाए? मेमोरी बढ़ाने के लिए रोज़ अभ्यास रोज़ कराए सर, बस सिंपल है। रोज़ का पढ़ाई रोज़ करो, सोने का ही नहीं। जब मैं साबू सिद्दीक में था तो पहला साल मुझे 9 KT लगे थे। KT का मतलब होता है 9 सब्जेक्ट में फेल हो गया था मैं।
क्योंकि मैं ITI से मैं गया था ना, मैं ITI का सर्कल कैसा था, जितने थोड़ा टाइम के लिए ज़रा बंद करो ना कैमरा।